आ जाता है ताकि आपको ये पता चल सके कि 1 नंबर के प्रश्न को क्या करना है, दूसरे को क्या करना है, 8वें को, 5वें को, किस नंबर के प्रश्न को क्या करना है ये आपको पता चल जाए। जब आपको ये पता रहेगा तो फिर आप आसानी से प्रश्न को कर सकते हैं, उसका उत्तर लिख सकते हैं। और आपको पता ही ना हो कि 2 नंबर के क्वेश्चन को करना क्या है तो फिर आप कैसे कर पाएंगे। इसलिए हम लोग सबसे पहले मॉडल पेपर को समझते हैं। और मैं आज पेपर लेकर के आया हूं कक्षा 10 के इंग्लिश का पेपर, यूपी बोर्ड का। ठीक है, चलिए हम लोग पेपर को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 से लेकर के 20 तक के प्रश्न जो होते हैं वो बहुविकल्पीय होते हैं। पार्ट ए में, मतलब भाग ए में 1 से लेकर के 20 तक के जितने प्रश्न रहेंगे सब बहुविकल्पीय रहेंगे। और सबका क्या करना है, आपको अपने OMR शीट में गोला रंगना है। मैं आपको बताऊं, ये प्रश्न आप तब कर पाएंगे जब आपको अपने अंग्रेजी की पुस्तक के पाठ याद रहेंगे, उनकी कहानी याद रहेगी। अगर उनकी कहानी याद है पाठों की तो फिर आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। और थोड़ा सा आपको ग्रामर भी पता होना चाहिए। तो आप 1 से लेकर के 20 तक के सभी प्रश्न को कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, इनका केवल गोला रंगना होता है। तो आपको मैं बताऊं, आपको प्रश्न का उत्तर आए या ना आए, आपको रंग के ही आना है 20 गोला। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको जिसका उत्तर ना आ रहा हो फिर भी आपने रंग दिया तो हो सकता है सही हो जाए। इसलिए छोड़ना नहीं है। समझ में आ गया? 20 प्रश्न के 20 गोले कम से कम आपको रंगना ही है, छोड़ना नहीं है। भले ही उसका उत्तर आए या ना आए, कोई ना कोई गोला रंग देना जरूर। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। इतना मैं आपको जानकारी इसलिए दे रहा था ताकि आप अपने पाठ की कहानी और थोड़ा सा ग्रामर भी आप देख लें। ये आप तभी कर पाएंगे जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। उसके बाद जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है उन प्रश्नों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, ये प्रश्न है, यहां पर पार्ट बी शुरू होगा। ध्यान से देखना सब लोग, ये जो पार्ट बी वाला है ये जब शुरू होगा तो आपको करना क्या है। पहला ही जो प्रश्न है आपके पेपर में, जो पहला प्रश्न आएगा वो कहेगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मतलब जो ये पैसेज दिया गया है उसको आप क्या करिए, पढ़िए। और पढ़ करके नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर उसी में से खोज खोज करके दीजिए। ठीक है, ये आपको देगा। मैं आपको बताता हूं कि इनका उत्तर देना इतना आसान होता है कि आपको करके ही आना है, छोड़ना नहीं है। देखो कैसे करना है, ध्यान से पहले समझो। देखो, उस जो दिया हुआ है ऊपर पैसेज उसको पढ़ना और फिर इसके बाद देखो यहां पर कितने प्रश्न हैं। पहला जो प्रश्न होगा उसमें 4 प्रश्न रहेंगे और चारों का उत्तर तुमको किसमें मिलेगा, ऊपर वाले पैसेज में मिलेगा। उसी में से खोज खोज करके लिखना है। तो कैसे लिखोगे, जैसे इसमें से कोई मीनिंग उठा लेना, बिटवीन अ टीचर एंड अ चाइल्ड, या रिलेशनशिप, या अनसेटिस्फैक्ट्री। तो ये कोई एक मीनिंग उठाना, पूरी नहीं, कोई एक मीनिंग देखना और वो देखना कि वो मीनिंग उस पैसेज में है कहाँ। और जहां वो रहेगी और वो वाक्य जहां से शुरू हुआ रहेगा और जहां खत्म होगा वहां तक उसका उत्तर हो जाएगा। जैसे देखो, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स। अब देखो ये इंपॉर्टेंट दिया हुआ है ना, तो यही देखो कि ये मीनिंग आखिर उस पैसेज में है कहाँ। जहां वो रहेगी वो मीनिंग, बस वो वाक्य जहां से शुरू रहेगा और जहां फुल स्टॉप रहेगा वहां तक का उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको 1, 2, 3 और 4 प्रश्न कर देने हैं। याद रखना, इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि इसका उत्तर उसी में है और आपको खोज खोज करके लिख देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्या है, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है इसी में आपको लेटर या एप्लीकेशन लिखना होता है। देखो, एक ऊपर ये दिया हुआ है और बीच में और करके यहाँ पर एप्लीकेशन दिया हुआ है। तो आपको एप्लीकेशन लिखना आसान पड़ेगा।
तो याद रखना कि दूसरे नंबर में एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगा, तो एप्लीकेशन लिखना। आपके परीक्षा में भी दूसरे नंबर पर एप्लीकेशन ही रहेगा लिखने के लिए, ठीक है। और वो भी 2 क्वेश्चन, देखो एक यहां पर ये दिया हुआ है, एक यहां पर ये दिया हुआ है, तो चाहे ये वाला करो और चाहे ये वाला करो, कोई एक ही करना है, क्योंकि बीच में देखो ये और दिया हुआ है, तो दूसरे नंबर पर 2 क्वेश्चन, कोई एक करना है। चलो अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर। देखो तीसरे नंबर पर क्या दिया हुआ है, ध्यान दो। देखो तीसरे नंबर पर लिखा है कि राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स गिवन बेलो। तो देखो कह रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स, इसके ऊपर क्या करना है आपको, पैराग्राफ लिखना है। कितने, मतलब 80 से 100 वर्ड में, मतलब आपको एक पेज में लिखना है। ध्यान देना तीसरे नंबर पर भी 2 प्रश्न रहेंगे, क्योंकि यहां और दिया हुआ है, तो या तो इस पर लिखो या तो इस पर लिखो। लेख लिखना है या तो इस वाले पर या इस विषय पर लिखो, तो दोनों में से किसी एक विषय पर कुछ ना कुछ लिख ही देना है। देखो लिखा है राइट एन आर्टिकल, मतलब लेख लिखना है, और रिटायरमेंट पार्टी। अब देखो एक रिटायरमेंट की पार्टी पर लेख लिखना है, तो आपको कुछ ना कुछ लिखना है एक पेज में। अंग्रेजी में कुछ ना कुछ लिखो जरूर, छोड़ के मत आओ, छोड़ के आओगे एक भी नंबर नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ लिखोगे नंबर जरूर मिलेगा। तो देखो तीसरे नंबर पर लेख लिखना है, 2 प्रश्न रहेंगे, दोनों में से किसी एक पर लिखना है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा समझो कि नीचे वाला जो है ये जो कह रहा है ना, तो कह रहा है कि हेडिंग आपकी ये होनी चाहिए। में हेडिंग के लिए आपको दिया हुआ है, पहली हेडिंग ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, और इसी हेडिंग में आपको 3-3, 4-4 लाइन लिख देना है। अब हम लोग चलते हैं अगले नंबर पर, चौथे नंबर पर। आखिर चौथे में क्या करने के लिए कह रहा है, देखो चौथे नंबर पर है वाक्य दे देगा ए वाले में और कहेगा कि इनडायरेक्ट स्पीच में करिए, बी वाले में क्या कहेगा, पैसिव वॉइस में बदलने के लिए, सी वाले में क्या कहेगा कि पंक्चुएट, ये पंक्चुएशन है, अर्थात कहाँ बड़ा अक्षर रहेगा, कहाँ फुल स्टॉप रहेगा, कौन सा वाक्य किधर रहेगा, ये आपको करना है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है कुमुद, तो के बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कहाँ विराम रहेगा, कहाँ प्रश्नवाचक का चिन्ह रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, ये आपको सी नंबर पे करना है, चौथा के सी में। तो चौथा के ए में क्या रहेगा, इनडायरेक्ट, चौथा के बी में पैसिव वॉइस, चौथा के सी में पंक्चुएशन रहेगा। अब चौथा के जब डी में देखो अपने आप पता चल रहा है कि हिंदी में वाक्य होगा और इसको अंग्रेजी में बदलना है, समझ में आया। तो हिंदी में जो वाक्य है इसको अंग्रेजी में बदल के ही आओ, तुम जैसे कर सकते हो वैसे करके आओ, लेकिन छोड़ के मत आओ, उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करो ही, बदलो ही, छोड़ना नहीं है, ठीक है। आगे चलो, अब हम लोग चलते हैं अगले नंबर के प्रश्न पर। देखो इसको ध्यान से समझना है कि आपका जो अगला प्रश्न होगा, 5वां और 6वां प्रश्न, आपका 5वां प्रश्न और 6वां प्रश्न ये आपके प्रोज से रहेगा। किससे रहेगा, प्रोज से। ध्यान ये देना है बच्चों कि प्रोज से रहेगा, तो 5वें में ए में 2 प्रश्न रहेंगे, एक ये प्रश्न है और आर करके एक ये प्रश्न दिया हुआ है। तो ए में 2 प्रश्न होंगे, तो दोनों में से किसी एक का ही उत्तर अंग्रेजी में देना है, और वो कब कर पाओगे, जब तुमको पाठ की कहानी याद रहेगी। इसलिए कुछ ना कुछ बना के लिखो, प्रश्न को पढ़ो और सोचो कि क्या ये पूछ रहा है, और उसी के आधार पर अंग्रेजी में प्रश्न का उत्तर बना के लिखो। तो देखो 5वां के ए में 2 प्रश्न रहेंगे और दोनों में से भी कोई एक करना है। फिर 5वें के बी में जब जाओगे ना, तो बी वाले में भी 2 प्रश्न रहेंगे। देखो एक ये है और एक ये है, दोनों में से भी कोई एक करना है। मतलब 5वें के ए में 2 प्रश्न, एक करना है, 5वें के बी में 2 प्रश्न, एक करना है। अब वो खत्म हुआ। अब आ गए 6वें पर। तो 6वें वाला जो प्रश्न है इसमें ए और बी 2 ठो रहेंगे।
तो कोई एक ही करना है, चाहे ए करो चाहे बी करो, कोई एक। आया समझ में? और देखो लिखना कितने में है उत्तर, तो मैं बता रहा हूं 5वें के ए और बी का उत्तर आपको कम से कम 4 लाइन में लिखना है। कितनी लाइन में? 4 लाइन में। और देखो 6वें का जो उत्तर है ए और बी में से कोई एक ही करना है, तो उसका उत्तर आप लोग कम से कम 10 लाइन में लिखेंगे। ठीक है, या तो 10 में या तो 8 लाइन में, इतने में उत्तर लिखना ही है। आ गया समझ में? यही समझो कि 5वां के ए में 2 प्रश्न, एक करना है, 5वां के बी में 2 प्रश्न, एक करना है, 4 लाइन में उत्तर देना है। लेकिन 6वां वाले का उत्तर 8 या 10 लाइन में देना है और कोई एक ही करना है। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो कहां से आएगा, ध्यान देना। ये जो 7वां नंबर है और ये जो 8वां नंबर है, बहुत आसान है। ये दोनों प्रश्न कहां से होंगे? पोएट्री से होंगे, याद रखना, पोएट्री से। तो कहा क्या रहा है? मेंशन सम कैरेक्टर्स, इसको छोड़ देना। ये देखो और लिखा है मतलब अथवा। राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोयम, किसी कविता का 4 लाइन लिखना है जो इस पेपर में न आया हो, ऊपर प्रश्न में। तो तुमको 4 लाइन की कविता लिखनी है। किस नंबर पर? प्रश्न नंबर 7 पर। याद रखना कि पेपर में 7वें नंबर पर 4 लाइन की कविता लिखनी है तुमको, छोड़ना नहीं है। अब 8वें नंबर पे आओ तो कहा राइट द सेंट्रल आइडिया। तो 1 2 3 ठो पोयम दिया हुआ है और 3 में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। सेंट्रल आइडिया वो भी कितने लाइन में? तो कम से कम 5 या 6 लाइन में लिखना है। ठीक है, याद रखो 7वें में 4 लाइन की कविता लिख देनी है और 8वें नंबर में सेंट्रल आइडिया 3 कविता में से किसी एक पर ही लिखना है, किसी एक का ही सेंट्रल आइडिया, वो भी 5 या 6 लाइन में लिख देना है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को समझते हैं। देखो 9वां और 10वां प्रश्न क्या रहेगा? तो 9वां और 10वां प्रश्न ये तुम्हारे अंग्रेजी के अंतिम भाग किससे रहेगा? सप्लीमेंट्री से रहेगा। याद रखना, तो सप्लीमेंट्री से 9वां प्रश्न भी और 10वां प्रश्न भी। तो 9वें में भी ए और बी, 10वें में भी ए और बी। तो कोई 9 में 2 प्रश्न, 10 में 2 प्रश्न। तो 9 में का भी कोई एक करना है और 10 में का भी कोई एक कर देना है। इसका उत्तर तुमको 4 लाइन में लिखना है और इसका उत्तर तुमको 8 से 10 लाइन में लिखना है। समझ में आया? और ये प्रश्नों का उत्तर कब कर पाओगे? जब तुमको पाठ की कहानी याद रहेगी। प्रश्न को पढ़ो और थोड़ा सा भी समझ में आए कि ये इसके बारे में पूछ रहा है, बस उसके बारे में बना करके उत्तर लिखो, लेकिन पेपर को छोड़ करके नहीं आना है। ठीक है, तो ये आपका मॉडल पेपर समाप्त हो गया।